एक ड्रैगन की कहानी, क्या वो स्पेसमैन सांस ले सकते हैं? स्पेस, आखिरी सीमा, अमेजिंग, मिस्टीरियस और डेंजरस जगह। हमने इसके अंधेरे में प्रोब्स, रोवर्स और यहां तक कि इंसान भी भेजे हैं। लेकिन क्या मिथ का एक जीव, आग और गुस्से का प्राणी वहां कभी जिंदा रह सकता है? क्या सितारों के बीच एक ड्रैगन रह सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो इमेजिनेशन को जगाता है। हम ड्रैगन्स को नेबुला से उड़ते हुए देखते हैं, उनके स्केल्स खगोलिया पिंडों की तरह चमकते हैं। लेकिन स्पेस ट्रैवल की रियलिटी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा कठोर है। आइए साइंस में उतरते हैं और फैक्ट्स को इमेजिनेशन से अलग करते हैं। क्या ड्रैगन्स, जैसा हम उनकी कल्पना करते हैं, वाकई में यूनिवर्स को जीत सकते हैं? फ्रॉम मीथ्स टू मूवीज, हमारा ड्रैगन के साथ फैसिनेशन। ड्रैगन, जो कभी सिर्फ कहानियों और लेजेंड्स का हिस्सा थे, अब हमारी मॉडर्न कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। सेंचुरीज से ड्रैगन ने हमारी इमेजिनेशंस पर कब्जा कर लिया है। एंशिएंट स्कल्पचर्स से लेकर मेडिवल इलस्ट्रेशंस तक, ड्रैगन हमेशा से ही हमारे लिए मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग रहे हैं। हर कल्चर में ये मिथिकल क्रीचर्स फोल्कलोर, लिटरेचर और मूवीज में दिखाई देते हैं। चाहे वो चाइनीज ड्रैगन्स हों जो गुड लक का सिंबल हैं, या यूरोपियन ड्रैगन्स जो अक्सर विलन्स के रूप में दिखाए जाते हैं। वेस्टर्न मिथोलॉजी के फायर ब्रीदिंग मॉन्स्टर्स से लेकर ईस्ट के सर्पेंट लाइक विजडम से भरे ड्रैगन्स तक, इन क्रीचर्स का हमारे कलेक्टिव साइकी में एक यूनिक प्लेस है। ये न सिर्फ फियर और टेरर का सिंबल है, बल्कि विजडम और पावर का भी प्रतीक है। लेकिन ड्रैगन के बारे में ऐसा क्या है जो हमें इतना अट्रैक्ट करता है? क्या ये उनकी मिस्टीरियस नेचर है या उनकी यूनिक एबिलिटीज? क्या ये उनकी मैजेस्टिक फ्लाइट है, उनकी फायरी ब्रेथ है, या उनके विशाल पंखों की ब्यूटी है, या उनकी इमेंस पावर है? ड्रैगन की पावर और उनकी यूनिकनेस ने हमेशा से ही हमें फैसिनेट किया है। शायद ये डिस्ट्रक्शन और विजडम, केओस और ऑर्डर दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। ड्रैगन हमें सिखाते हैं कि कैसे ऑपोजिट फोर्सेस को बैलेंस किया जा सकता है। रीजन जो भी हो, ड्रैगन के प्रति हमारा फैसिनेशन बना रहता है, जिससे हमें अपनी दुनिया से बाहर भी उनके पॉसिबल एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने पड़ते हैं। ड्रैगन की स्टोरीज हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में कहीं ना कहीं ये अमेजिंग क्रीचर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ड्रैगन की बॉडी स्ट्रक्चर, फायर, स्केल्स और फ्लाइट। ड्रैगन्स, जैसा हम इमेजिन करते हैं, में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज होती हैं। ये आग उगालते हैं, पावरफुल विंग्स पर आसमान में उड़ते हैं, और उनके स्केल्स बिल्कुल इम्पेनेट्रेबल होते हैं। ड्रैगन की आग उगलने की एबिलिटी ने सेंचुरीज से ह्यूमैनिटी को फैसिनेट किया है। यह सोचना कि एक क्रीचर अपने अंदर इतनी हीट और एनर्जी जनरेट कर सकता है, अनबिलीवेबल है। ड्रैगन के विंग्स की पावर और उनकी फ्लाइंग एबिलिटी भी उतनी ही एक्साइटिंग है। उनकी फ्लाइट इमेजिन करना, स्पेशली उनके मैसिव साइज को देखते हुए, एक अमेजिंग साइट है। और फिर उनके स्केल्स हैं जो न सिर्फ उन्हें प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि उन्हें एक मिस्टीरियस और इम्पेनेट्रेबल लुक भी देते हैं। ये फीचर्स जो अक्सर मिथ्स में मैजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम ऐसे क्रीचर की साइंस पर सोचते हैं तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उठते हैं। क्या कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस ड्रैगन के बॉडी के अंदर फायर जनरेट कर सकती है? क्या ड्रैगन के बॉडी में कोई स्पेशल ऑर्गन या केमिकल होता है जो फायर प्रोड्यूस करने में इनकेपेबल हो? ये आइडिया जितना अनबिलीवेबल लगता है, उतना ही फैसिनेटिंग भी है। उड़ने के लिए ड्रैगन के विंग्स कितने स्ट्रांग होने चाहिए, स्पेशली अर्थ की ग्रेविटी में? क्या उनके विंग्स की स्ट्रक्चर बर्ड्स या बैट्स से मिलती जुलती है, या कुछ और ही है? और क्या स्केल्स सच में स्पेस के हार्श कंडीशंस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ डेकोरेटिव है, या इनमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो इन्हें इतना स्ट्रांग बनाते हैं? ये क्वेश्चंस, जबकि इमेजिनेशन में रूटेड हैं, रियल साइंटिफिक थ्योरीज की एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। ड्रैगन की कॉन्सेप्ट ह्यूमन साइंस और इमेजिनेशन के बीच की बाउंड्रीज को ब्लर करने के लिए इंस्पायर करती है, जिससे हम नए और एक्साइटिंग आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेस की हार्श रियलिटीज यानी शून्य का आलिंगन। स्पेस एक एक्सट्रीम जगह है। यह एक वैक्यूम है बिना हवा के। यहां रेडिएशन होता है फ्रॉम द सन और दूसरी कॉस्मिक इवेंट्स। टेम्परेचर यहां कभी एक्सट्रीम हीट और कभी फ्रीजिंग कोल्ड होता है, डिपेंडिंग ऑन सनलाइट। ये कंडीशंस लाइफ के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं। स्पेस में वेंचर करने वाले एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल सूट्स चाहिए होते हैं टू सर्वाइव। ये सूट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और रेडिएशन से बचाते हैं। बिना इस प्रोटेक्शन के
ह्यूमन बॉडी स्पेस के डेंजर्स के आगे जल्दी गिव अप कर देगा। पार्ट 5, जीरो में सांस लेना। सांस लेने की चैलेंज। स्पेस में सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है ऑक्सीजन की कमी। ह्यूमंस और बाकी अर्थ के क्रीचर्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमारे लंग्स हवा से ऑक्सीजन निकालने और उसे हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्पेस के वैक्यूम में सांस लेने के लिए हवा नहीं होती। ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई के बिना कोई भी ड्रैगन अर्थ के किसी भी प्राणी की तरह जल्दी से सुफोकाते हो जाएगा। यह सवाल उठता है, क्या एक ड्रैगन के पास स्पेस से ही ऑक्सीजन निकालने के लिए एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म हो सकता है, या शायद एक लिविंग ऑक्सीजन टैंक की तरह हेवी अमाउंट में स्टोर कर सकता है। पार्ट 6, सेफ फ्रॉम द स्टॉर्म। क्या स्केल्स रेडिएशन से बचा सकते हैं? स्पेस का वैक्यूम सन और बाकी कॉस्मिक इवेंट्स से आने वाले रेडिएशन से कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। यह रेडिएशन लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है, डीएनए को डैमेज करता है और कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। ड्रैगन्स को अक्सर टफ, इम्पेनेट्रेबल स्केल्स के साथ दिखाया जाता है, जबकि ये स्केल्स फिजिकल अटैक्स से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। क्या ये इनविजिबल कॉस्मिक रेडिएशन से बचा सकते हैं? इसका आंसर शायद इन इमेजिनरी स्केल्स की स्ट्रक्चर में छुपा है। क्या ये स्केल्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होने वाले लीड शील्डिंग की तरह रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए डेंस मटेरियल से बने हो सकते हैं? पार्ट 7, हीट इज ऑन। क्या ड्रैगन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर सकते हैं? स्पेस में टेम्परेचर्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में टेम्परेचर सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। शैडो में यह ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो, सबसे ठंडा पॉसिबल टेम्परेचर तक गिर जाता है। लिविंग बीइंग्स के टेम्परेचर की एक लिमिटेड रेंज होती है जिसे वे सह सकते हैं। ड्रैगन्स अपनी फायर ब्रीदिंग एबिलिटीज के बावजूद को अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक तरीके की जरूरत होगी। क्या उनके स्केल्स वेल के ब्लबर की तरह इंसुलेशन का काम कर सकते हैं, या उन्हें स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर से निपटने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरनल मैकेनिज्म की जरूरत होगी? पार्ट 8, जीरो मैन ड्रैगन की आग। क्या यह स्पेस में भी जल सकती है? फायर उगलने वाले ड्रैगन की इमेज आइकॉनिक है, लेकिन क्या यह जलने की एबिलिटी स्पेस के वैक्यूम में भी हो सकती है? फायर, जैसे हम जानते हैं, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। यह एक केमिकल रिएक्शन है बिटवीन फ्यूल सोर्स और ऑक्सीजन, जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। स्पेस के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में ट्रेडिशनल फायर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो एक ड्रैगन अपनी सिग्नेचर फ्लेम्स कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? क्या उसे अपनी ऑक्सीजन सप्लाई खुद कड़ी करनी होगी, या क्या उसकी फायर एक डिफरेंट केमिकल प्रोसेस पे डिपेंड कर सकती है, शायद ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो? चैप्टर 9, 2, क्या एक ड्रैगन स्पेस में सरवाइव कर सकता है? जैसा कि हमने देखा, स्पेस की हार्श रियलिटीज ड्रैगन के एग्जिस्टेंस के लिए मेजर चैलेंजेस पेश करती है। स्पेस में टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड से लेकर एक्सट्रीम हीट तक हो सकता है, और रेडिएशन लेवल्स भी फेटल हो सकते हैं। जैसा कि हम इमेजिन करते हैं, ड्रैगन को इन एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडेप्टेशंस की जरूरत होगी। ब्रीथिंग, रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्शन, और यहां तक कि फायर ब्रीथिंग मैकेनिक्स भी, ये सब बिना अर्थ के फेमिलियर एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। फायर ब्रीथिंग प्रोसेस, जो ड्रैगन की पहचान है, जीरो ग्रेविटी में कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस फायर को बर्न करने में हेल्प करती है, लेकिन स्पेस में ऑक्सीजन की कमी इस प्रोसेस को इम्पॉसिबल बना सकती है। जबकि बायोलॉजी और फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग बताती है कि ड्रैगन, जैसा कि वे मिथोलॉजी में दिखाई देते हैं, स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। यह आइडिया हमें सोचने पर मजबूर करता है। यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है। अनगिनत स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैं, जिनमें से कई अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे हैं। शायद एलियन लाइफ फॉर्म्स हैं, जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं, जो अभी तक अनसीन है, और जिनकी डिस्कवरी हमें नई पॉसिबिलिटीज की ओर ले जा सकती है, जिनमें हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे एडेप्टेशंस हैं। तब तक हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है। स्पेस में ड्रैगन का सवाल एक फैसिनेटिंग थॉट एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, जो हमें हमारी दुनिया से परे मौजूद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की याद दिलाता है। यह हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाएं और उन मिस्ट्रीज को अनकवर करें जो अभी भी हमारे सामने हैं।
ड्रैगन और स्पेस के इस कंपेलिंग मिक्स के थ्रू हम अपने यूनिवर्स की वास्टनेस और उसमें छिपे काउंटलेस मिस्ट्रीज की अप्रिसिएशन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी एक्साइटिंग कंटेंट देख सकें।